वेलकम जीफा फाइन आर्ट्स के अंदर सर आपका। और हमारे साथ ये सत्य सिंह जी हैं कुरुक्षेत्र से। और आज इनका लाइव इंटरव्यू हम शूट कर रहे हैं। तो सत्य सिंह जी, जैसे आप जीफा फाइन आर्ट्स के अंदर आपने कैसे पता चला इसके बारे में, फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट के, हमारा जो इंस्टीट्यूट के बारे में? सर, मैं अपने बच्चों को कुछ पेंटिंग्स करवाना चाहता था क्योंकि मेरे बच्चों को पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है। तो हमने नेट पे सर्च किया था। नेट पे 5-6 अकेडमीज के नाम आए, तो उनमें सबसे ज़्यादा रैंकिंग जो थी वो जीफा अकेडमी की थी। तो हमने सोचा कि इसके जो रिव्यू पढ़े तो रिव्यू हमें बहुत अच्छे लगे। तो हमने फिर यहाँ पर बात करके और उसके बाद अकेडमी में। जी देखिए सर, जैसे आपने बताया कि आपने नेट से सर्चिंग की और रिव्यू आपको अच्छे लगे हमारे। तो सबसे पहले आपने एडमिशन, अपने जो बेटी है आपकी वरुणदीप जी, तो आपने वरुणदीप का एडमिशन करवाया जी। तो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे जीफा के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी आप पेंटिंग बना रहे हैं। तो आपके दिल में क्या विचार आया कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए जीफा फाइन आर्ट? सर, मैं अपने बच्चे को जब यहाँ पर ले जाता था तो 2 घंटे का टाइम मेरे पास रहता था और मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता था अपने बेटी को लेके जाने के लिए। तो जब मैंने एकेडमी में देखा, मैं यहाँ पर जो पेंटिंग्स लगी रहती थी उनको देखता था, तो मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना मैं भी ऐसी पेंटिंग करूँ। लेकिन मुझे लगता था कि यार मैं नहीं कर सकता इसको, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट पेंटिंग्स और मैंने लाइफ में मैंने कभी किया नहीं। जैसे मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो मेरी तो ये लाइन ही नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। तो फिर मैंने आपसे बात की कि सर मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, और आपने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं मना नहीं कर सका कि मैं यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकता। जी, तो सत्य सिंह जी, जैसे अभी आपने मतलब अभी बताया है कि आप आर्मी से रिटायर हैं, तो आपको कितना टाइम हुआ आर्मी से रिटायर हुए? मुझे 1 महीना ही हुआ। जस्ट 1 महीना हुआ। और आपने जो पहले भी अपने देश के लिए काम किया है, बहुत अच्छे एक आर्मी का आप एक वो बता रहे हैं कि आर्मी मैन हैं आप। और आपने 1 महीने का भी गैप नहीं सोचा कि आप अभी आए हो और आपने अभी से अपना एक स्टार्ट कर दिया प्लेटफॉर्म की मैं पेंटिंग करना चाह रहे हो? सर, आर्मी में ना हमारे को ये चीज़ सिखाई जाती है कि टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है जी। तो अभी यहाँ पर भी जैसे वहाँ पर हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो यहाँ पर आकर भी मैं फ्री नहीं बैठ सकता। मेरे अंदर लगा रहता है कि कुछ मैं क्रिएटिव करूँ, कुछ अच्छा करूँ। बिल्कुल जी। तो सर, जैसे अभी ये पेंटिंग सत्य सिंह जी की आप लाइव पेंटिंग देख रहे हो, ये जो बैक साइड पे जो अपने कैनवस पे पेंटिंग बनाई है, तो इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा थी? कैसे आपने शुरुआत की? क्या डर था जब आप स्टार्ट कर रहे थे मेरे सामने पेंटिंग? सर, जब ये पेंटिंग्स के बारे में, क्योंकि आपके जब ऑफिस में मैं आया था तो आपकी जो पेंटिंग्स यहाँ पर एक लगी हुई थी मॉडर्न आर्ट की, पहले तो मैं उसको देखते ही रहता था कि यार काश मेरे अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी होती कि मैं भी इस तरह की पेंटिंग बनाऊं। तो जब मैंने आपसे बात की तो आपने मुझे बोला कि नहीं, आप भी इस काम को कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने भी डिसाइड किया चलो मैं भी बना के देखता हूँ। मुझे लगता था कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैंने लाइफ में आज तक कभी पेंटिंग में एक ब्रश भी नहीं उठाया था। और पेंटिंग के बारे में सर आप एक्सपीरियंस बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पेंटिंग? सर, इस पेंटिंग में जैसे मुझे शुरू करने से पहले बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं पेंटिंग को कंप्लीट भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप मुझे बोल रहे थे कि आप बड़ा कैनवस पे काम कीजिए। आपका काम, मेरी बात हुई थी आपसे स्टार्टिंग में कि जितना स्केल पे हम बड़ा काम करते हैं आर्ट का, उतना विजुअलिटी ज्यादा होती है जी। तो आपके दिल में थोड़ा सा ये था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरे से वो कैनवास बेकार ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो इसलिए मुझे जो एक्सपेरिमेंट अपना करना चाहिए वो सबसे पहले छोटे कैनवास पे करना चाहिए जी। लेकिन जैसे आपकी गाइडलाइन और आपका जो मोटिवेशन, आपने जो मेरा उत्साह को बढ़ाया, और आपने जैसे जैसे मुझे बताया स्टेप बाय स्टेप कि किसी भी काम को कैसे करना है, उसकी बदौलत मैं ये सारा काम कर पाया हूँ सर। और अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये काम मैंने किया है। बार बार मुझे लगता है कि यार ये काम मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी भी है इस बात की कि जिस काम को मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में किया है, आपकी गाइडलाइन के साथ इतना अच्छा काम मैं कर पाया हूँ। नहीं सत्य सिंह जी, देखिए जितने भी हमारे जीफा फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, गगन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, हम बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं। और जैसे मैंने आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको बैकग्राउंड ऐसे करनी है, आपको कलर स्कीम ऐसे बनानी है, इसको ऐसे आप करना है, तो आप वैसे वैसे इसको फॉलो करते गए और ये आपकी मेहनत है कि आप इतना अच्छा रंग लेके आ रही है।
जी। तो शक्ति सिंह जी, मैं लास्ट में आपसे एक मेरी क्वेश्चनिंग रहेगी आपसे कि जैसे आप आर्मी मैन हो, पूरा ऑल इंडिया आप घूमते हो और पूरे देश की रक्षा करते हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुरुक्षेत्र में जैसे आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है जीफा फाइन आर्ट्स, गगन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, तो आप जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू यंग आर्टिस्ट हैं, उनको आप गगन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, जैसे कि ये पेंटिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि सबसे पहले तो आर्ट, अगर मैं आर्ट की बात करूं तो आर्ट हम हर आदमी के अंदर होती है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते जी। तो मैं अपने बच्चों में चाहता था कि वो आर्ट की फील्ड में आगे बढ़े जी, और उन बच्चों को के साथ साथ मैंने भी इस पर काम किया जी। तो मुझे लगता है कि अब मैं अपने बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ये काम कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी मेरे से मोटिवेटेड हैं। जी, जी। और दूसरा, आर्ट जो है वो हमारे जिंदगी को बहुत ही मजेदार बना देती है। बिल्कुल। क्योंकि आर्ट करने से, जैसे अभी मैं इस पे काम करता हूँ, कोई भी सीनरी बनाता हूँ, तो जो मेरे माइंड में स्ट्रेस है, जो मेरे दिन की चिंताएं हैं, वो सारी यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ। भूल जाते हो आप, मतलब एक नई दुनियादारी में आ जाते हो। बिल्कुल सर। और उसका टाइम आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल। नॉट एक टाइम पास जी। ये एक टाइम यूज जॉब है। बिल्कुल सर। भाई आर्ट के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छा काम कर रहे हो। इसमें सर भावनाएं जुड़ जाती है, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आपकी भावनाएं निकल रही हैं। तो आपने एक जो सन एक राइज होता है, एक उदय होता है, तो उस टाइप से आपने बहुत इसमें आपने दिखाया है। दूसरा सर, इससे ना आदमी की जो आंख है ना, उसमें एक कैप्चर करने की ताकत आ जाती है। अब मैं जब कभी भी कहीं पर भी देखता हूँ, कोई सीनरी देख रहा हूँ, कोई सीन देख रहा हूँ अपनी आंखों से, तो मैं उसमें अच्छाई ढूंढता हूँ कि यार मैं यहाँ से क्या चीज़ चेक करूँ, क्या चीज़ ऑब्जर्व करूँ जो मैं अपने कैनवास पे उतार सकूँ। जी। तो अभी जो मैंने आपसे ये बोला था कि जो जीफा फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो जीफा फाइन आर्ट है, गगन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट है, कुरुक्षेत्र के जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, उनको हमारी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए? सर, मैं तो ये बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट से बेटर मुझे नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र में कोई इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो एक आर्ट के लिए हमें सामान चाहिए, वो पूरे का पूरा सामान यहाँ पर मिल जाता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा, यहाँ के टीचर्स काफ़ी क्वालिफाइड है, माहौल यहाँ का बहुत, एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया है यहाँ का। तो सर, मैं तो यही बोलूँगा कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि लाइफ बहुत ही रंगीली बन जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल। जैसे शक्ति सिंह जी आपने बताया कि बहुत अच्छा आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हमारा, तो आपकी फर्स्ट पेंटिंग को देख के मुझे लग रहा है कि जब आर्मी मैन ऐसा काम कर सकते हैं तो हर एक इसमें फील्ड में अपना काम कर सकते हैं। तो थैंक यू शक्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे जो चैनल में आने के लिए। और सभी जीफा फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मैं, जो कुरुक्षेत्र में यंग आर्टिस्ट हैं, सभी इस फील्ड को ज्वाइन करके अब अच्छा काम कर सकते हैं गगन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में। थैंक यू।